तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बिगड़ैल सांड। एक किसान था जिसके पास एक बहुत ही बिगड़ैल सांड था। अब उस सांड ने कई पशुओं को सींग मारकर घायल कर दिया था। अब अंत में वह किसान उससे परेशान हो गया और उसने फिर उसे जंगल की ओर खदेड़ दिया। अब सांड जिस जंगल में था उस जंगल में खूब हरी घास उगी थी और अब उसके पास केवल 3 ही काम रह गए थे। पहला खूब खाना, दूसरा हुंकारना तथा पेड़ों के तनों में सींग फंसाकर जोर आजमाइश करना। अब वह सांड पहले से भी ज़्यादा अधिक तगड़ा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर ही झलक उठेंगी और उसके पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ बढ़ते बढ़ते धोबी के कपड़ों के गट्ठर की जितनी बड़ी हो गई और उसके गले में चमड़ी व मांस की तहों की तहें लटकने लगी। उसी वन में एक गीदड़ व गीदड़ी का जोड़ा भी रहता था जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन खुद से वह केवल जंगली चूहे आदि का ही शिकार कर पाते थे। अब संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता हुआ उधर ही आ निकला जिधर गीदड़ गीदड़ी रहते थे। जब गीदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आवाज़ देकर गीदड़ को बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियाँ, इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। वाह, भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। फिर गीदड़ ने गिदड़ी को समझाया, सपने देखना छोड़ो, उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट क्यों ना हो, हमें उससे क्या लेना देना। इस पर गीदड़ी भड़क उठी। उसने गीदड़ से कहा, तुम तो भोंदू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है वह किसी भी समय गिर जाएगी। हमें तो बस उसे उठाना भर होगा और इसके गले में जो मांस की तहें नीचे लटक रही है वह किसी भी समय टूट कर नीचे गिर सकती है। बस हमें इसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। गीदड़ ने गीदड़ी से कहा, भाग्यवान, ये लालच छोड़ो। इस पर गीदड़ी जिद करने लगी और उसने कहा, अपनी कायरता से तुम हाथ आया यह कीमती मौका गंवाना चाहते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, मैं अकेली कितना ही खा पाऊंगी। और फिर गीदड़ी की हट के सामने गीदड़ की एक न चली। फिर दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। कई दिन हो गए पर सांड के शरीर से कुछ नहीं गिरा। गीदड़ ने बार बार गीदड़ी को समझाने की कोशिश की, अरे गीदड़ी, घर चलते हैं, 1-2 चूहे मारकर पेट की आग बुझाते हैं। पर गीदड़ी की अकल पर तो पर्दा पड़ गया था। उसने कहा, अगर हम कुछ खाएंगे तो इसका मोटा ताज़ा स्वादिष्ट मांस ही खाएंगे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही। बस तो फिर दोनों सांड के पीछे लगे रहे और आखिर एक दिन भूखे प्यासे दोनों ही गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि लोभ जो होता है वो हमेशा हमारा बुरा, हमारा अनिष्ट ही करता है, चाहे फिर वो आज हो या कल। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को अनेबल कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।